हम बात करते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ मसल्स। डिसऑर्डर ऑफ मसल्स जैसे कि स्केलेटन के डिसऑर्डर थे, बिल्कुल इसी तरह मसल भी समटाइम अपना काम करने से इनकार कर देता है। और उसमें सबसे पहले हमारे पास मसल फैटीग होती है। मसल फैटीग उस टाइम पे होती है जब आपके मसल्स के अंदर ग्लूकोज कम होगी। ग्लूकोज कम होने का मतलब क्या है कि आपके पास एटीपी की प्रोडक्शन कम होगी और आपके मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आपके मसल्स अकड़ जाएंगे, स्टिफ हो जाएंगे। तो उस अकड़ाहट की वजह से या अकड़ने की वजह से आप लोग जो होता है वो मूव नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ अपने हाथ पाँव या लिम्स को या अपनी बॉडी को मूव नहीं करते। आप लोग बैठ जाते हो, रेस्ट लेते हो या ग्लूकोज लेते हो, ताकि आपके जो मसल फटीग है वो सही हो, रिकवर हो और आप दोबारा से अपनी डेली एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू कर सको। फिर उसके बाद हम बात करते हैं टेक्निक की। आप लोगों ने देखा था कि हमारी जो है वो कैल्शियम लेवल हमारे बॉडी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स में इंपॉर्टेंट होता है। फिर क्या होता है, जब हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल कम हो जाता है तो हमारी जो न्यूरॉन्स होती हैं वो बहुत एक्साइट हो जाती हैं और हमारा हाथ जो होता है, अगर हाथ सुन्न हो जाता है, सुन्न होने के बाद आपको हाथों में सुइयां चुभती हैं और सुइयां चुभने के बाद आपके पास एक टाइम आता है कि आपका हाथ कांपना, आपकी बॉडी जो होती है वो कन्वर्जन यानी कि उसके अंदर जो होता है वो शॉकिंग प्रोड्यूस होती है, शॉक प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, वो कांपना शुरू कर देती है। तो ये सिर्फ इस वजह से होता है कि आप लोगों के ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल कम होता है और अगर आप लोग कैल्शियम लेवल को जो है वो प्रॉपर नहीं लोगे या कैल्शियम इनटेक नहीं करोगे तो आपकी बोन्स तो टूटेंगी टूटेंगी, लेकिन उसके साथ साथ आपको जो है वो पैरालिसिस का यानी कि फालिज का अटैक भी जो होता है वो हो सकता है। देन हम बात करते हैं क्रैम्प की। आपने अक्सर देखा होगा कि जो एथलीट्स होते हैं वो भागते भागते उनकी जो टांग होती है वो स्टिफ हो जाती है और वहीं पे अकड़ जाती है, जिसको हम लोग अपनी कॉमन लैंग्वेज में नस खींचना कहते हैं। तो नस खींचने को हम इंग्लिश में क्रैम्प कहते हैं। ये मोस्टली आपके थाइज और लेग्स में होता है और ये ज़्यादातर एथलीट्स वगैरह में होता है। इसमें आपका मसल जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट तो हो जाता है लेकिन अपनी जगह से दोबारा रिलैक्स नहीं कर सकता। तो अगर आपका हाथ ऐसे है तो वह ऐसे ही रह जाएगा, आपको क्रैम्प पड़ जाएगा और आप वापस उसे अपनी रिलैक्स कंडीशन में नहीं लाओगे। तो ये समटाइम कई मिनटों से लेकर कई घंटों तक होता है। इसके लिए फिर आप कुछ एक्सरसाइजेस करते हो और अपने मसल्स को वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आते हो और ये ज़्यादातर आपके थाइज और हिप मसल्स में होता है। तो ये जो 3 डिसऑर्डर्स थे ये आपके मसल्स से रिलेटेड थे और इनमें ज़्यादातर जो होता है ये उस टाइम होता है जब आप अपनी ब्लड के अंदर जो है वो ग्लूकोज या कैल्शियम की जो है वो कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन नहीं करते।